लेकिन ए बार मैं अपन मेंस ला समय दे रहे हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ला समय दे रहे हैं, और नहीं हो पाई तो निराशा हुई। अब ये निराशा से तो वहाँ आवाज ना निकले, मैं जानत हुए क्वेश्चन ला ना बता सकूँ, तो मोर से पूछेगी कि सुशासन क्या है। अब कोई भी आदमी जन प्रशासन में ही बोला तो सुशासन तो पता ही होते, लेकिन एक क्वेश्चन के तक मैं जवाब नहीं दे सके। अब मैं हो गया डिप्रेस्ड कि अब मॉक इंटरव्यू मोरे हालत है तो मैं मेन इंटरव्यू कैसे दूँ कि घर से कोखरो सीजीपीएससी जैसे परीक्षा कोखरो चयन हुए हैं, दोनों जन खुशी के मारे रोड लगी। और जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम शशांक शर्मा है और मैं राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 8वां स्थान प्राप्त करे हाँ, और मोर चयन जिला आबकारी अधिकारी पद पर हुए है। मैं सीजीपीएससी के जन मोर सफर रही से एक अनुभव ला आप मन के साथ साझा करे बर आज यहाँ आए हूँ। और ओखर पहले मैं अपन बारे में आप मन ला बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ नवागांव जिला कबीरधाम के निवासी हूँ और मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ, जहाँ मोर पिताजी खेती किसानी काम से जुड़े हुए हैं और माता गृहिणी है। मैं अपन 10वीं तक की पढ़ाई अपन गांव से करें, ओखर बाद 11वीं 12वीं पढ़ाई जीव विज्ञान विषय से करे बर मैं गया कवर्धा। वहाँ गवर्नमेंट नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल से मैं अपन 12वीं परीक्षा पास करें। संगवारी हो, सबके जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट रहे जेना ओखर जिंदगी ला एक दिशा दे देते। और मोर बर जब मैं 12वीं पढ़े के बाद मैं चूंकि जीव विज्ञान के छात्र रहे हूँ तो मैं चाहत रहे हूँ कि नीट की तैयारी करते हूँ और डॉक्टर बनते हूँ। मैं कोटा जाना चाहत रहे हूँ, लेकिन वो समय जन हमारे घर की स्थिति रही तो इतना अच्छा नहीं रही से कि मैं वहाँ जाके पढ़ाई कर पाते हूँ। आप मन जानत हो वहाँ खर्च बहुत है, कोचिंग फीस, वहाँ रहना सब महंगा है। अब यही सब के कारण मैं यहाँ बिलासपुर आके ग्रेजुएशन करे चालू करे हूँ और ग्रेजुएशन करत करत फिर मोला ए आभास हुई कि मोला सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहिए और कुछ बेहतर करना चाहिए। काबर की एखर से हम समाज में अपन सकारात्मक योगदान दे मौका तो मिलते ही, साथ में एमा जेन अब हम जब नौकरी में जाबो तो हमारा जेन चुनौती के सामना करना पड़ी, वो चुनौती है हमारे व्यक्तित्व ला अच्छा से निखार के लाथे और यही मोर बर टर्निंग पॉइंट साबित हुई और मैं यहाँ तैयारी में आया। ये जन परीक्षा है एक प्रीलिम्स के मेंस के जन सिलेबस रही से ओला डीपली एनालिसिस करें, तब मोर लगी कि यह मोर बर बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि ये मोर व्यक्तित्व से मिलता जुलता है एक तैयारी है, तो मैं तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन जन मोर वास्तविक तैयारी है और मैं अगस्त 2020 में चालू करें जब मैं कोचिंग ज्वाइन करें। ओखर बाद अब जैसे जानता हो आप मन की ए टाइम कोरोना का समय चलत रही, तब मोर जन कोचिंग रही से वह कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन ए टाइप से चलिस। अब जन मोर पहला प्रयास रही वह सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा रही। अब मैं जब वो परीक्षा दें तो 2021 के पेपर थोड़ा कठिन आ रही से, मोला अनुभव ही नहीं रही से कि एला मोर पेपर कैसे गई से जब मैं पेपर दिला के निकले तो। लेकिन जब रिजल्ट आई तो मोर प्रीलिम्स हो गए, बहुत खुशी हुई कि भाई पहली बार में ही प्रीलिम्स निकल गए। अब यही खुशी में कुछ टाइम ऐसे निकल गए जिन प्री और मेंस के बीच के थे। अब तैयारी जब चालू करें तो वो समझ ना आए कि लिखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है। टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ भी 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाऊँ, पूरा पेपर कंप्लीट ना हो। और यही सब कमी मन के कारण वो साल के मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाई। फिर मैं समझ गया हूँ कि अब एक अच्छा से तैयारी करना है तो मोला आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगी। फिर मैं 2022 के जब तैयारी चालू करें तो मोर मेन फोकस रही से वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज देना, ये सब चीज़ में जब मैं फोकस करें और बाद 2022 के जब मैं प्रीलिम्स के पेपर दें वो मोर क्वालिफाई हुई। फिर टेस्ट सीरीज फिर से ज्वाइन करें और अच्छा से तैयारी करें। अब मैं जब पेपर दें मेंस के तो मोर 6 पेपर तो बहुत अच्छा गई, और 7वां पेपर में जब गए तो ऐसे लगी कि कुछ मोल आते ही नहीं है, का लिखूं। और यही डर के कारण मैं वो पेपर ला पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और मोर जब रिजल्ट आई तो मोर मार्क्स तो आत रही 740, जिनमें मोर इंटरव्यू कॉल आ जाना रही।
लेकिन सातों पेपर क्वालिफाई नहीं हो कारण मोर मेंस नहीं हो पाई सो बार। फिर बहुत निराशा हुई काबर के बार मैं अच्छा तैयारी कर रहे हूँ, जिस शुरू बार जन रही से ओमा तो इतना तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ए बार मैं अपन मेंस ला समय दे रहे हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ला समय दे रहे हैं और नहीं हो पाई तो निराशा हुई। अब ये निराशा से उबरे में मोर घर वाले मन के जन सपोर्ट है वह बहुत हेल्पफुल हुई और मोर जन दोस्त है जो मित्र हैं ओखर मन के जन मोटिवेशन रही से वह काम आइस और मैं एक बार फिर तैयारी करे बर कमर कस ल्यो। और 2023 की तैयारी में जब मैं घुसे हूँ पीएससी के तो मोर पहला काम मैं करे हूँ कि एक तो 7 पेपर मोर क्वालिफाई नहीं हो रही, मोर पता रही कि ये मोर सबसे बड़ी कमी है, तो पहला काम तो मैं वो पेपर में काम करें। ओखर अलावा मैं हाँ मोर स्ट्रांग सब्जेक्ट का हो सकता है जिनमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, एला फाइंड आउट करें और मोला लगी कि जन हमार प्रश्न पत्र एक है जन लैंग्वेज के पेपर है एमा नंबर कटे गुंजाइश थोड़ा कम रही थे बाकी पेपर मन के मुकाबले, तो एला अच्छा करना चाहिए, तो बोला मैं साल भर पढ़े हूँ। पेपर 4 चूँकि मोर जन बैकग्राउंड सब्जेक्ट रही से ग्रेजुएशन के ओखर से मिले तो एमा ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मोल पता रही तो पेपर 4 ला भी मैं बहुत अच्छा करे हूँ। जिन ये बार अगर आप मार्क्स देखूँ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मोर पेपर 4 में आए हैं जिन सब कैंडिडेट से ज़्यादा है। तो ये सब मैं जब करें ओखर बाद पेपर 6 और बाकी जन मोर कमी रही से एमन में सब काम करते हुए मैं अपन 2023 के जब प्रीलिम्स दें प्रीलिम्स ए बार ऐसे हो गई से जिन मैं पिछले 2 बार से आसानी से निकालता आते रहे हूँ, ऐसे लगी कि नहीं निकाल पाही कावर की जन मॉडल आंसर आई तो मैं एकदम बॉर्डर लाइन में रहा हूँ, तो द्वंद्व में फंस गया हूँ कि तैयारी चालू करे जाए मेंस की कि ना करे जाए। फिर अंततः मोर प्रीलिम्स निकली और मैं मेंस के फिर से अच्छा से तैयारी में जुटे हूँ। लेकिन अब मैं एक बार मतलब जब टेस्ट सीरीज भी देवा तो मोर परफॉर्मेंस इतना अच्छा रही से कि हर बार लगभग टॉप 10 में मैं आते रहा हूँ। ओखर बावजूद अब मैं एकदम कॉन्फिडेंट रहूँ कि मोर हो जाना है, लेकिन एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले मोर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया और लास्ट में बॉडी में इतना ज़्यादा वीकनेस आ गया कि मोर लगी कि नहीं दे सकूँगा एग्ज़ाम, नहीं लिख पाऊँगा करके। लेकिन पिछले 2 बार के जिन असफलता रही से ओखर से इतना तो मैं सीख गया हूँ कि हार नहीं मानना है, पेपर पूरा कंप्लीट करना है और पूरा ही लिख के आना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यही माइंडसेट के साथ जब मैं पेपर दिला गया हूँ तो वो कहे भी जाते ना कि डर के आगे जीत है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं एक बार हार नहीं माना और पूरा लिखे हूँ और रिजल्ट आप मन के सामने है कि मोर मेंस क्वालिफाई हुई। अब मेंस क्वालिफाई होने के बाद अब मेंस के तो अनुभव रही से, लेकिन जन इंटरव्यू के अनुभव है उम्र भर एकदम नया रही। जब मैं पहला मॉक इंटरव्यू अपन दे गया हूँ तो वहाँ आवाज़ ना निकले, मैं जानत हुए क्वेश्चन ना बता सका तो मोर से पूछेगी कि सुशासन क्या है। अब कोई भी आदमी जन प्रशासन में ही बोला तो सुशासन तो पता ही होते, लेकिन एक क्वेश्चन के तक मैं जवाब नहीं दे सके। अब मैं हो गया डिप्रेस्ड कि अब मॉक इंटरव्यू मोरे हालत है तो मैं मेन इंटरव्यू कैसे दूँ। और यही कारण से फिर मैं और ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दें अपन कॉन्फिडेंस ला अच्छा से डेवलप करे बर। और अंतिम जब मैं मेन इंटरव्यू दे गया हूँ उस समय कॉन्फिडेंट रहा हूँ कि जानते हुए क्वेश्चन तो बताना ही है और कॉन्फिडेंटली बताना है, और जिन क्वेश्चन नहीं आए उनमें भी प्रयास करना है। और यही माइंडसेट के साथ जब मैं गया हूँ भगवान की कृपा रही कि मोर इंटरव्यू बढ़िया गई, मैं कॉन्फिडेंट रहा हूँ कि मोर मेंस भी अच्छा गया है, इंटरव्यू भी बढ़िया गया है। तो ऐसे रही से उम्मीद की एग्ज़ाम निकल रही और जैसे ही आप मतलब पता है कि 28 तारीख के रिजल्ट आना है हम लोग पता रही। तो जैसे ही शाम हुई मैं मोबाइल स्क्रीन में बैठ गया, बार बार रिफ्रेश कराऊँ कि रिजल्ट आई। 9 बज गए रिजल्ट नहीं आई इतना, तो फिर मैं सोचूँ कि अब आई तब तो पता चल ही जाही। मैं घर में रहा मस्त आगी तापत बैठे रहा, और दोस्त बन के फोन आई भाई तो 8वां रैंक आ गया। अब मैं टॉप 10 में खुद नहीं सोच रहा हूँ, मुझे यकीन ना हो इसकी भाई 8वां रैंक। फिर जब मैं रिजल्ट देखे मैं अपन रोल नंबर मिलाया, डेट ऑफ बर्थ मिलाया, तो लगी इसकी भाई हाँ हो गया। फिर मैं
जाके बताया अपन मम्मी पापा मन ला कि हो गए 8वां रैंक आए, पोस्ट नहीं अलॉट करी से। तो ओखर खुशी के ठिकाना नहीं रहिस, ओखर बर एकदम नया जन एहसास रहिस वो रहिस कि घर से कोखरो सीजीपीएससी जैसे परीक्षा में कोखरो चयन हुए हैं। दोनों जन खुशी के मारे रोड लगिस। और मैं व्यक्तिगत खुशी मोर जन रही से मोर वो तो रही से, मैं अपन आसपास के जन मोर जुड़े हुए मोर परिवार के और मोर दोस्त मन जन रही से उखर मन के जिन खुशी है ओला जब देखा तब मोर असली खुशी हुई, असली संतोष मिलिस। और अही मोर सफर रही सीजीपीएससी के जिनमें जिन आगे आप मन तैयारी करो। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ एक से मैं यही सीखे हूँ कि अगर हम ठान लेवो तो सफलता हमें जरूर मिली। और एक न एक दिन हर कोई आदमी असफल होते और असफलता से घबराना नहीं है। और वही असफलता ला अवसर बना के अगर हम लगन के साथ तैयारी करें तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिली। और जिन नया भाई बंधु मन तैयारी करो वो मन ला मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली सिलेबस ला बहुत अच्छा से देख लो, ओखर डीप एनालिसिस करो, ओखर बाद तैयारी में जुटाओ। और कोचिंग की अगर आप ला जरूरत लगे है तो कोचिंग करो। बाकी ऐसे अनिवार्यता नहीं है कि बिना कोचिंग के आप नहीं सेलेक्ट हो, बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट हुए जा सकते थे। तो ओखर बार आप स्वतंत्र हो। और ये परीक्षा में मेंस है आप ला अंतिम सिलेक्शन दिलाही, तो मेंस के ज़्यादा से ज़्यादा आप ला तैयारी करना है। ओखर बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और अगर आप लगन के साथ एक चीज में फोकस हो तैयारी करो तो निश्चित तौर में आप ला सफलता मिली। ये पूरा तैयारी में जिन मैं सीख पाए वो यही रही से कि जैसे ये तैयारी है बहुत लंबा समय लेते कि एक तो प्री दिलाथन हमन जिनमें 2 पेपर रहते, मेंस के 4 दिन में 7 पेपर देना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते। और मैं पिछले 2 बार जिन फेल हुए उसका कारण यही रही कि मैं चैलेंज में फेल हो जाते रहा। और कि जैसे एग्जाम आने वाला रहे मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाते रहा और मानसिक स्थिति इतना बिगड़ जाए, मैं चाहे तैयारी कितना रहे लेकिन मैं मोर बार हमेशा जिन परीक्षा रहे वो चैलेंजिंग रहते रही कि मैं बहुत डर जाते रहा। और यही मेंटल जिन स्टेट है, जिन यही मानसिक स्थिति है वह कई बार हम असफलता के साइड लेके जाते, असफलता की ओर लेके जाते। तो ये आप मन ला नहीं करना है। और अपन मानसिक स्थिति बेहतर बनाए बर शुरू से आप ला ध्यान देना है। केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ में आप मेडिटेशन करो, योगा करो, जेकर से आपके जिन मानसिक स्थिति है वो बहुत बेहतर रहे दूसर मन से। काबर की परीक्षा में जिन मानसिक स्थिति है वही है ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओकरे से आप फैक्ट मन ला याद करके लिख पाता और जिन आप मन ला परिस्थिति क्वेश्चन में दे जाते ओला बहुत अच्छा से ओकर साथ न्याय कर पाता। तो मोर आप मन बर यही संदेश है कि आप मन है ये चीज में भी ध्यान देना। और अंतिम रूप से मैं निखार टॉक्स के टीम ला धन्यवाद देना चाहूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँ जिन्होंने मोला आज मंच प्रदान करी कि मैं आप मन साथ बातचीत कर पाऊँ। धन्यवाद।